चलिए भैया। फोन उठाया उसने? कहाँ? घोड़े बेच के सो रहे होंगे नवाब साहब। तुम रुको, मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है। हेलो। तो आखिर नींद खुल गई जनाब की? हेलो भैया, आ गए आप? पहुंच गए हम लोग। कितने कॉल किए रमा ने तुम्हें? तुमने एक भी कॉल उठाया नहीं। अरे भैया वो रात भर पढ़ाई कर रहा था ना, सुबह 5 बजे सोया हूँ। आप एक काम करो, आप स्टेशन रुको, मैं बस 15 मिनट में आता हूँ। नहीं नहीं, अब कोई जरूरत नहीं आने की। हमने ऑलरेडी कैब कर ली है, बस 10 मिनट पहुंचते होंगे। तुम एक काम करो, बस बिस्तर से उठो और मेन गेट ओपन कर दो हमारे लिए, ठीक है? ठीक है, ओके भैया। चलो रखते हैं। उठ गया। ए हेलो हेलो, उठो 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 जल्दी, भैया भाभी आ रहे हैं। चलो चलो निकलो फटाफट, फटाफट निकलो फटाफट। अरे जल्दी करो ना, चलो चलो फटाफट, मरवाओगे तुम लोग। पापा, क्या पापा, आप अपना टिफिन फिर से भूल गए ना? ये लीजिए, और हाँ शाम को सब्जी लेते आना। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। बाय। कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसे ही आते रहना, ठीक है? हाँ अच्छा सुनो ना, कुछ पैसे तो देते जाओ। थैंक यू, बाय। कमीना कहीं का, आने दो भाभी को, बताती हूँ इसकी सारी करतूतें, वही सुधारेंगी इसे। भैया और भाभी, कैसी रही आपकी भैया की शादी? अच्छी रही। तुम बताओ, तुम क्या गुल खिला रहे थे रात भर जो तुम्हारी आंख नहीं खुली? अभी रात भर पढ़ाई कर रहा था, पढ़ते पढ़ते आंख कब लग गई पता ही नहीं चला। पढ़ाई कर रहे थे या दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे? सब जानती हूँ मैं कि कितना पढ़ाई करते हो तुम। हाँ भाभी, आधी सुनाना शुरू कर दिया आपने। सही बात बोल दो तो बस बुरा लग जाता है। अरे सही तो बोल रहा है बेचारा। अब तुम सारी बकवास नहीं करोगी? अंदर चले। सामान रूम में ही रखा हो। हाँ भाई बस 2 मिनट, देखो किसका कॉल है। रमा, पानी पिला दो यार। ठीक है, मैं लाती हूँ। हेलो प्रेम कुमार, जी बोल रहा हूँ। मुझे आपके नंबर एक वेबसाइट से मिला। मुझे पेस्ट कंट्रोल करवाना था, आप कब तक आ सकते हैं? आप कहाँ से बोल रही हैं? सेक्टर 15। आप एक काम करिए, आप मुझे एड्रेस फॉरवर्ड कर दीजिए, मैं 1 घंटे से आता हूँ। हाँ ठीक है, मैं सेंड करती हूँ। थैंक यू। अच्छा भैया सुनो ना, मुझे एक जगह पेस्ट कंट्रोल के लिए जाना है, तो प्लीज़ आप सामान रूम में रख देना। जा। थैंक यू भैया। पेस्ट कंट्रोल तो बहाना है, ये ना जरूर किसी लड़की से मिलने जा रहा होगा। रमा तुम भी ना यार, हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती हो। मैं रख देता हूँ, ओके?
पता नहीं लोग मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तुम तो मुझे आजकल मिस ही नहीं करती हो। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना याद करता हूँ। आ रहा हूँ आज तुमसे मिलने। क्या मिल नहीं सकते? ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है, प्लीज़ ट्रांसफ़र कर दो ना मेरे अकाउंट में। ज़्यादा नहीं, बस 10,000। थैंक यू। प्रेम कुमार, हाँ जी। आइए। जी। आजकल घर पे कॉकरोचेस बहुत हो गए, खासकर किचन में, और चूहे भी बहुत। आप टेंशन मत लीजिए, आज से ना ही आपके घर में कॉकरोच आएंगे और ना ही चूहे। आप एक काम कीजिए, आपके घर में जो खाने वाली चीज़ें हैं आप उन्हें अलग कर लो, जब तक मैं तैयारी कर लेता हूँ। हेलो माँ। हाँ माँ, देखी मैंने फोटो। आप मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े हुए हो? अभी तो MBA खत्म होने में भी पूरा 1 साल है माँ, उससे पहले कुछ नहीं। पापा को भरोसा नहीं है, पर आपको तो है ना। आप प्लीज पापा को समझाओ, और मैं दिवाली पे नहीं आ रही। बाय। रूम और किचन में तो हो गया है, बाथरूम का आपका? ठीक, वहाँ पे। आज से ना ही आपके घर में कॉकरोच आएंगे और ना ही चूहे। लेकिन हाँ, हर 3 महीने के बाद पेस्ट कंट्रोल ज़रूर करवा लेना। थैंक्स। ये आपका पेमेंट? हाँ, वैसे सिर्फ 1500 ही हुआ है। ये 500 आप रखो। पर वेबसाइट पे तो 2000 रुपये। हाँ है 2000 ही है, लेकिन आपके लिए डिस्काउंट है। वो क्या है ना कि आप जैसी खूबसूरत लड़कियों को मैं 25% डिस्काउंट देता हूँ।
ये भी ठीक है। वैसे अब बुरा ना माने तो मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगी? ये ज़्यादा हो रहा है। हाँ, अब जाओ यहाँ से। आप तो बुरा मान गई। आप मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने पूछा। कम से कम जानने का मौका तो दीजिए, क्या पता मैं भी आपको अच्छा लगने लगूं। ओ हेलो, अपनी लिमिट में निकलो अब यहाँ से, और ये पकड़ो आपका डिस्काउंट। ओके, जा रहा हूँ, आप इतना परेशान नहीं हो। लेकिन हाँ, मैंने जो कहा है ना उसके बारे में सोचना चाहिए। निकलो यहाँ से। अजीब चिपको आदमी है। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम कुमार। इतना आसानी से हार नहीं मानूंगा। ये लो टीना, चाय पियो। तो भाभी कैसी रही आपके भाई की शादी? आपने तो बहुत मस्ती की होगी ना? कहाँ टीना, तुम्हें तो पता है ना मेरी मम्मी तो है नहीं, इसीलिए बड़ी बहन होने के नाते घर में शादी की सारी तैयारियां मुझे ही करनी पड़ी और मौज मस्ती का तो टाइम ही नहीं मिल पाया। आपको टाइम भले ही ना मिला हो, लेकिन आपके देवर ने बहुत मस्ती की है। सुबह ही 2 लड़कियां देखी थी मैंने, आपके आने से थोड़ी देर पहले ही गई थी। लगा ही था मुझे, ये लड़का ना कभी नहीं सुधरेगा। भाभी मुझे तो एक चीज़ समझ नहीं आती कि लड़कियां इसके पीछे पड़ कैसे जाती हैं। ये फंसा कैसे लेता है उन्हें? मैंने तो सुबह उनको पैसे देते हुए भी देखा था इसे। कहीं आपका प्रेम कोई जादू टोना तो नहीं करता? अरे टीना, अगर ऐसा होता तो क्या तू अभी तक बच पाती? तेरे पीछे तो वो बचपन से पड़ा हुआ है। ये बात भी सही है। टीना, ये सही बात है। हाँ? मतलब जब भाभी घर पे होती हैं तो तुम आती हो, और जब भाभी घर पे नहीं होती हैं तो नहीं आती हो। पक्का तुम भाभी से मेरी चुगली कर रही हो? चुगली नहीं, तुम्हारी पोल पट्टी खोल रही थी कि तुमने हमारे पीछे घर में रात में कितनी पढ़ाई की है। अच्छा, समझ गया मैं। आप भाभी एक कप चाय पिला दो प्लीज। हाँ, लेकर आती हूँ। टीना 2 मिनट में अभी आती हूँ। भाभी मैं भी चलती हूँ, वो पापा आने वाले हैं। अच्छा ठीक है। टीना, ये क्या बात हुई? मेरे आते ही चल दी तुम। यार 2 मिनट मुझसे भी बात कर लो। तुम्हारे पास बहुत लड़कियां बातें करने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है। टीना, टीना मेरी बात तो सुनो। टीना, क्यों पीछे पड़े रहते हो उसके? ये लो चाय लो। वो बाकी लड़कियों की तरह नहीं है जो तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाएगी। बाकी लड़कियों की तरह नहीं, तभी तो पसंद है मुझे। क्या? कुछ नहीं भाभी। और हाँ, टीना बता रही थी कि तुमने लड़कियों को बुलाया था हमारे पीछे। भाभी वो मेरी कॉलेज फ्रेंड्स थी। इतने बड़े घर में मुझे अकेले डर लग रहा था, इसलिए मैंने कंपनी के लिए बुलाया था। बाकी जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ तुम्हें और तुम्हारे डर को भी। ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, आप भी कुछ भी सोचते रहते हो। मुझे लगता है अब हमें प्रेम की शादी करा देनी चाहिए। क्यों? क्या हो गया? उसकी हरकतें ना दिन पर दिन बिगड़ती जा रही हैं। पता नहीं ऐसा क्या जादू करता है कि लड़कियां उसके पीछे पागल रहती हैं। अरे इतना चार्मिंग है, गुड लुकिंग है, लड़कियां देखते ही फ्लैट हो जाती है उस पर। आखिर भाई किसका है वो? मुझ पर गया है वो। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। किसी दिन ऊंच नीच हो गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे हमें। इस उम्र में ना ये सब होता है। अफेयर्स होना आम बात है। चल, अफेयर होना आम बात है ना, लेकिन किसी एक लड़की के साथ उसके तो पता नहीं कितनी सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। समझाओ उसे, वरना हाथ से निकल जाएगा वो। क्या समझाऊं मैं उसे? वो बच्चा थोड़ी ना है। हाँ, माना कि पढ़ाई कर रहा है, लेकिन हर बार एग्जाम में टॉप आता है। इंडिपेंडेंट भी है, खुद काम करके अपना खर्चा संभाल लेता है। वो मेरी बात नहीं सुनने वाला। और तुम ना चिंता मत करो, आजकल की जनरेशन में ना ये अफेयर सब एकदम नॉर्मल चीज है। मुझे बस उसकी फिक्र है, इसीलिए मैं बोलती हूँ। अच्छा, और मेरी फिक्र नहीं है तुम्हें? मैं जो है तुम्हारे प्यार के लिए तरसा जा रहा हूँ, उसका क्या? हटो ना प्लीज। अरे कोई प्रॉब्लम है? हाँ, क्या? लेडीज प्रॉब्लम, समझे? हे भगवान, मेरी नसीब ही खराब है। सोने दो मुझे।
अजीब अजीब को इंसान है यार, पीछे ही पड़ गया। अच्छा ऋचा जी, नो रिप्लाई। यानी आपको प्रेम के प्रेम का जादू दिखाना ही पड़ेगा। और जनाब, कैसी चल रही पढ़ाई? बस चल रही भैया, बस अगले महीने एग्जाम है, उसी की तैयारी में लगा हूँ। बात बता, दिन भर तू गर्लफ्रेंड्स के साथ रहता है तो पढ़ता कब है? रात को। यार तू ये कर कैसे लेता है? I mean, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और तेरी इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स, कोई ट्रिक है क्या पटाने की? गॉड गिफ्ट है भैया, आप नहीं समझोगे। वैसे एक बात बताओ, आपको भी गर्लफ्रेंड बनानी है? देख रही हो भाभी, भैया को भी गर्लफ्रेंड बनानी है। देख भी रही हूँ, सब समझ भी रही हूँ। और ये जिसे तुम गॉड गिफ्ट बोल रहे हो ना, इसे छिछोरापंती बोलते हैं। इसीलिए ये सब छोड़ दो और अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। टेंशन नहीं लो भाभी, इस बार आपका देवर ही टॉप करेगा, देखना। रमा, तुम्हें चाय नहीं बने? ओह, भूल गई, मैं अभी बना के लाती हूँ। भाभी अब बैठो, मैं चाय बना के लाता हूँ। वैसे भी इन दिनों आपको आराम की जरूरत है। अरे भाभी, मेरा मतलब ये है कि अब वहाँ शादी से थक के आई हैं, अब वहाँ तो आपको आराम करने का मौका मिला नहीं होगा, इसलिए भी आप आराम करो, मैं चाय बना के लाता हूँ। हाय टीना, आप कॉलेज जा रही हो? हाँ। मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, आओ छोड़ देता हूँ। नो थैंक यू, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी तुम्हारी तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स है ना, उनसे मिलने जाना होगा, तो जाओ। यार टीना, गर्लफ्रेंड्स नहीं, सिर्फ फ्रेंड्स है। वो जो भी हो। अरे अच्छा सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि कॉलेज में कोई प्रॉब्लम होगी या फिर नंबर बढ़वाने होंगे ना, तो मुझे बता देना, अपनी जान पहचान है। नो मिस्टर, थैंक यू सो मच, बट मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप जा सकते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ माँ, बस अभी कॉलेज से घर आई हूँ। माँ, मैं आपको थोड़ी देर में फ़ोन करती हूँ। हाय। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अब वो क्या है कि आप ना ही मेरे मैसेज का जवाब दे रही थी और ना ही कॉल उठा रही थी, इसलिए मैं खुद ही चला है। और वैसे भी आपसे मिलने का बहुत मन हो रहा था। क्या बकवास है ये? निकलो यहाँ से, और मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। ऋचा जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपसे फ्लर्ट भी नहीं करूँगा, फिर मैं चला जाऊँगा, प्लीज़। अच्छा ठीक है, जो बोलना है बोलो और उसके बाद निकलो। भाभी, भाभी कहाँ हो? अरे टीना, तुम? क्या बात है, एकदम सही टाइम पे आई हो। मैं बस चाय बना रही थी। तुम बैठो, मैं 2 मिनट में आई। अरे कोई बात नहीं भाभी, लाओ चाय मैं बना देती हूँ। अरे नहीं, मैं कर लूंगी, तुम जाओ बैठो। वाह भाभी, आपकी किचन तो बहुत साफ है, ना ही कोई कॉकरोच है और ना ही कोई चूहा। हाँ, अरे वो प्रेम है ना, वो हमारे घर में हर महीने पेस्ट कंट्रोल करता है, इसीलिए तो हमारे घर में कॉकरोच और चूहे दोनों का तो सवाल ही नहीं उठता। वाह, मेरे घर में तो कॉकरोचों ने नाक में दम कर रखा है,
बहुत ही परेशान करते हैं। मैंने कितने सारे पेस्टिसाइड्स ट्राई किए, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो बताया क्यों नहीं? मैं प्रेम से बोल करके तुम्हारे घर में पेस्ट कंट्रोल करवा देती। चलो खैर, मैं आज ही प्रेम को बोलती हूँ कि तुम्हारे घर में पेस्ट कंट्रोल कर दे, ठीक? नहीं भाभी, रहने दीजिए, मैं किसी और से करवा लूँगी। क्यों? अच्छा, वो तुझे परेशान करता है इसीलिए ना? तू फिक्र मत कर, अब वो तुझे कभी परेशान नहीं करेगा, ओके? हेलो। हाय रिचा, तुम्हें पता कितने दिन हो गए हमें मिले हुए? बहुत मिस करता हूँ मैं तुम्हें। अच्छा सुनो, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। नहीं प्रेम, मैं आपसे नहीं मिल सकती। क्यों, क्या हुआ? वो मम्मी आई हुई है ना घर पे, इसलिए। अच्छा, तो तुम यहाँ आ जाओ, मैं एड्रेस सेंड करता हूँ। मैं कैसे आ सकती हूँ? अरे ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें ना मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। देखो, अगर तुम नहीं आई ना तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा, और अगर नाराज़ हो गया ना तो पता है ना क्या होगा? नहीं प्रेम, तुम नाराज मत हो, मैं आती हूँ। ये हुई ना बात। आई लव यू। बाय। अरे प्रेम, वो टीना के घर पे पेस्ट कंट्रोल करना है। टीना के घर पे? मैं अभी कर देता हूँ ना। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। उसने बोला है कि अगर तुम उसके साथ फ्लर्ट करोगे ना तो वो तुमसे अपने घर पे पेस्ट कंट्रोल नहीं करवाएगी। अच्छा ठीक है भाभी, कुछ नहीं करूँगा। ओके चलो ठीक है। आप टीना, हो गया, तुम अंदर जा सकती हो। आप पर हाँ, बर्तन यूज़ करने से पहले उन्हें एक बार वॉश कर लेना, क्योंकि क्या ना उनमें केमिकल लग गया होगा। ठीक है, ये लो तुम्हारे पैसे। टीना, ये क्या कर रही हो? देखो, तुम मुझे भले ही अपना दोस्त नहीं मानती, लेकिन मैं मानता हूँ, और मैं ये पैसे नहीं ले सकता। देखो, मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए, ये लो पैसे। टीना, जितना तुम मुझे बुरा समझती हो उतना बुरा हूँ नहीं मैं। पता नहीं क्यों चिढ़ती रहती हो, भाभी से शिकायत करती रहती हो, पर मुझे बुरा नहीं लगता। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और आज से नहीं, बचपन से। लेकिन तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखाई देता है, सिर्फ मेरा आवारापन दिखाई देता है। लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन तुम मेरे प्यार को जरूर समझोगी। जी, आप कौन? वो प्रेम। अरे रिचा, आ गई तुम? आओ अंदर आओ। भाभी मेरी कॉलेज की फ्रेंड है ना, नोट्स लेने आई है। एग्जाम आने वाले ना, वो उसके लिए। आओ अंदर चलते हैं रूम में। तुम्हारी मम्मी यहाँ कितने दिन रहने वाली है? मम्मी तो अभी 1 महीना और रुकेंगे, जब तक मेरी छुट्टियां ना पड़ जाएं। ओहो, यानी तब तक तुम्हें मुझसे मिलने यहाँ आना पड़ेगा। अरे भाभी, अरे इसकी क्या जरूरत थी? वैसे भी रिचा जा ही रही है। अरे ऐसे कैसे चली जाएगी? पहली बार तो घर आई है, ऐसे थोड़ी ना चली जाएगी। लो रेचा, चाय पी लो। थैंक यू भाभी, अभी मुझे कोचिंग के लिए लेट हो रहा है तो मैं निकलती हूँ। हाँ भाभी, चाय वाय तो कभी भी पी लेगी। वैसे भी अब इसका आना जाना लगा ही रहेगा। हाँ रिचा? हाँ भाभी, अभी मैं निकलती हूँ। बाय। थैंक यू भाभी।
वैसे तुम दोनों रूम लॉक करके क्या कर रहे थे? पता नहीं, मैं अभी स्टडी नोट्स के बारे में डिस्कस कर रहा था। बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि बंद कमरे में क्या डिस्कस किया जाता है। देखो प्रेम, ये सब जो तुम कर रहे हो ना, ये सही नहीं है। अरे बस करो यार भाभी, जब देखो नसीहत देती रहती हो। और बच्चा नहीं हूं मैं, अच्छा बुरा मुझे मालूम है क्या है मेरा। और हाँ, मैं आपका बेटा नहीं हूं जो आपकी हर बात चुपचाप सुनता रहूंगा। इसलिए अच्छा होगा कि आप मेरी पर्सनल लाइफ में ना इंटरफेयर मत करो। थैंक यू। हो गया सारा काम? क्या हो गया? परेशान लग रही हो, शाम से देख रहा हूँ। मैं ना प्रेम के बारे में सोच रही थी। वो दिन पर दिन हाथ से निकलता जा रहा है। और पता है, आज तो वो एक लड़की को घर पे लेके आया था, और जब मैंने उसे समझाने की कोशिश करी तो पता है उसने मुझसे क्या बोला? कि मैं माँ नहीं हूँ उसकी, कि वो मेरी हर बात सुनता रहेगा। तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसको कैसे समझाऊं। मैं जिस बात का डर था ना वही हो। तुम्हें क्या जरूरत है उससे बहस करने की? अरे अब वो कोई छोटा बच्चा नहीं है जो हमारी हर बात सुने। और जितना हम उसकी लाइफ में इंटरफियर करेंगे ना, वो उतना परेशान होगा। और हो सकता है परेशान होकर ना वो घर छोड़ के चला जाए, जो मैं नहीं चाहता। तुम्हें क्या लगता है मैं उसकी लाइफ में क्यों इंटरफियर नहीं करता हूँ? क्योंकि मुझे पता है वो हमारी बात नहीं सुनने वाला। तो क्या चुपचाप उसकी गलतियों को देखती रहूं, उसे रोको नहीं? हाँ, माना कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन सिर्फ 1 महीने की बात है। एक बार बस उसका एग्जाम्स हो जाए ना, उसके बाद मैं उसकी शादी डन कर दूंगा। एक बार अपनी बीवी के पल्ले पड़ जाएगा ना, फिर सुधर जाएगा वो। तुम टेंशन मत लो। और चलो अपना मुंह ठीक करो, चलो स्माइल करो। यार कम ऑन यार, कभी कभी चांस मिलता है तुम्हारे साथ रोमांस करने का, अब वो भी मिस कर दूंगा मैं। नहीं ना? बहुत जल्दी तुम्हारा रोमांस खत्म हो गया। बहुत थक गया मैं इसलिए। चलो अब तुम भी सो जाओ। क्या तुम 1 महीने के लिए शहर से बाहर जा रही हो? यार कैसे रहूंगा मैं तुम्हारे बिना? तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। चलो कोई बात नहीं, काम चला लूंगा। अच्छा सुनो ना, मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है। अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो ना 10,000 प्लीज़। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। हाँ, उसी रेस्टोरेंट में टाइम पे आ जाना, ठीक है? प्रेम आजा, नाश्ता कर ले। अब नहीं भैया, भूख नहीं है मुझे। अच्छा तैयार हो जा, मंदिर चलना है, हम दोनों जा रहे हैं, साथ चल। हाँ भैया, मुझे एक जगह पेस्ट कंट्रोल के लिए जाना है, तो आप एक काम करो ना, आप दोनों हो आप। अच्छा सुन, नाश्ता नहीं कर रहा, कम से कम दूध पी ले। नहीं भैया, आप पियो और मेरे हिस्से का भी पी लो। आपको स्टैमिना की ज़रूरत है। वो भाभी नहीं है? अब भाभी तो भैया के साथ मंदिर गए हैं, आते ही होंगे वो लोग। आओ ना अंदर। नहीं नहीं, मैं आज जाती हूँ। अरे टीना, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें, आओ ना अंदर प्लीज़।
प्रेम के रूम में क्या कर रही थी? वो भाभी मैं अरे कुछ नहीं भाई, बस मुझसे हेल्प मांगने आई थी। वो क्या ना कि अगले महीने इसका एग्जाम है ना, तो बस टिप्स दे रहा था। क्यों टीना? हाँ भाभी। क्या अभी तेरे पैर में टूट गई? अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप भी। प्रेम, तुम्ही ने कुछ किया होगा, वरना टीना तुम्हारे रूम में कभी नहीं आती। अरे वो तो तुमसे बात तक करना पसंद नहीं करती है। बताओ प्रेम, क्या किया है तुमने? क्यों आई थी टीना तुम्हारे रूम में? अरे बस करो यार भाभी, जब देखो मुझ पे रौब झाड़ती रहती हो। अरे कुछ नहीं किया मैंने उसके साथ, और वो प्यार करती है मुझसे। और हाँ, अगर आपको मेरे यहाँ रहने से तकलीफ हो रही है तो घर ही छोड़ देता हूं मैं। प्रेम, तमीज से बात करो, भाभी है तुम्हारी। अरे तो कौन सा उनसे बदतमीजी से बात कर रहा हूं मैं? और आप समझा दो कि मुझ पर रौब ना झाड़ा करे। जब देखो शक करती रहती है। ये लो, चाय पियो। अच्छा टीना, एक बात बताओ, तुम तो उस प्रेम को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, तो उसके चक्कर में कैसे पड़ गई? टीना, कुछ हुआ है क्या? उस प्रेम ने तुम्हारे साथ कुछ किया है क्या? सच में सोनू, आई लव यू। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। अब अच्छा सुनो ना, मुझे कुछ पैसे चाहिए, ट्रांसफर कर दो ना अकाउंट में। क्या नहीं हो पाएगा? दिमाग तो ठीक है तेरा? हाँ, तुझे पता ना कि अगर पैसे ट्रांसफर नहीं हुए तो क्या होगा? तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा मैं। जल्दी ट्रांसफर कर। आप लोग मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? मैंने क्या किया है? बहुत ही घटिया हरकत की है तूने प्रेम। ये देख रहा है,
ये स्पाई कैमरा तूने मेरे बेडरूम और बाथरूम में लगाया था ना, ताकि तू मुझ पे नजर रख सके। शर्म नहीं आई तुझे? सर ये चिढ़ती है मुझसे, इसलिए मुझ पे इल्जाम लगा रही। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। किसी ने किया ये सब। इंस्पेक्टर, इसने मेरे साथ भी ये सब किया। ये तुम्हारे पास कैसे आया? मैंने तो तुम्हें कल सेंड किया था रात में। मतलब तुमने वॉशरूम में कैमरा लगाया? हाँ, मैंने ही वॉशरूम में कैमरा लगाया था। वैसे तुम नहाते हुए और भी सुंदर लगती हो। डिलीट करो वीडियो अभी की अभी, वरना अभी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी मैं। जाओ, शौक से जाओ। पर सोचो, जब तुम्हारे माँ बाप को इसके बारे में पता चलेगा तो तुम्हें यहाँ रहने देंगे, तुरंत तुम्हारी शादी करवा देंगे। इसलिए अच्छा है कि मेरी बात मान लो और मेरे साथ कोऑपरेट करो। प्लीज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरा वीडियो डिलीट कर दो। ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ और चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करो, है?
और उस दिन के बाद ये मुझे बहुत परेशान करने लग गया, मुझसे पैसे भी मांगे। बहुत कमीना इंसान है सर ये। न जाने कितनी और लड़कियों की लाइफ बर्बाद की होगी सर इसने। इसने मेरी जिंदगी भी बर्बाद की है। भाभी तो भैया के साथ मंदिर गए हैं, आते ही होंगे वो लोग। आओ ना अंदर। नहीं नहीं, मैं आज जाती हूँ। अरे टीना, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें, आओ ना अंदर प्लीज। नहीं नहीं, मैं बाद में ही आती हूँ। प्रेम, प्रेम तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ पकड़ने की? छोड़ो। अरे छोड़ दूंगा, पहले मेरी बात तो सुनो। ये देखो, ये वीडियो कैसे लगी वीडियो? वो क्या ना कि मैंने तुम्हारे वॉशरूम में स्पाई कैमरा लगा दिया था और ये वीडियो मिल गई। अब मुझे बताओ, तुम मुझे प्यार करोगी या नहीं? मैं तुम्हारी कंप्लेंट ना साकिब भैया से कर दूंगी। हाँ तो कर दो ना, लेकिन ये वीडियो ना मैं इंटरनेट पे डाल दूंगा और तुम्हारे पापा को भी दिखाऊंगा। वो तो बेचारे मर जाएंगे, हार्ट पेशेंट है ना। नहीं नहीं, देखो देखो, तुम ऐसा मत करो, ऐसा मत करो प्लीज। ठीक है, नहीं करूँगा। पर क्या है ना कि तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। कब से तुम्हारे प्यार के लिए तड़प रहा हूँ। ऐसे क्यों खड़ी हो? जाओ अंदर जाओ, मैं आता हूँ। जाओ ना। और अपने पापा की वजह से मैं किसी को कुछ बता भी नहीं पाई। पर आज जब रमा भाभी ने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें सब सच बता दिया। उन्हीं की वजह से ये कमीना पकड़ा गया है। यही करता है ये। जिस भी घर में पेस्ट कंट्रोल करने जाता है वहां के बेडरूम और बाथरूम दोनों में स्पाई कैमरा लगा देता है ताकि ये लड़कियों पे नजर रख सके और उन्हें बाद में ब्लैकमेल कर सके। यहाँ तक कि इसने अपने घर में भी कैमरे लगा रखे थे ताकि ये मुझ पे नजर रख सके। छी प्रेम, हटो ना प्लीज। क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम है? हाँ, क्या? लेडीज प्रॉब्लम, समझे? मामा तुम्हें चाय नहीं मिले? ओह, भूल गई, मैं अभी बना के लाती हूँ। भाभी अब बैठो, मैं चाय बना के लाता हूँ। वैसे भी इन दिनों आपको आराम की जरूरत है। अरे भाभी, मेरा मतलब ये है कि आप वहाँ शादी से थक के आई हैं, अब वहाँ तो आपको आराम करने का मौका मिला नहीं होगा। बहुत जल्दी तुम्हारा रोमांस खत्म हो गया। बहुत थक जाओ ना इसलिए। चलो अब तुम भी सो जाओ। अच्छा सुन, नाश्ता नहीं कर रहा, कम से कम दूध पी ले। नहीं भैया, आप पियो और मेरे हिस्से का भी पी लो, आपको स्टैमिना की जरूरत है। इंस्पेक्टर साहब, इसने इन दोनों लड़कियों के अलावा भी और न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, जिसके सबूत आपको इसके लैपटॉप में मिल जाएंगे। और ये रहा उसका लैपटॉप। चौहान, लैपटॉप कब्जे में लो और देखो कुछ और मिलता है। ले चलो इसे। भैया, भैया मुझसे गलती हो गई भैया, प्लीज मुझे बचा लीजिए भैया, आप तो मेरे भैया है ना भैया। हाँ भाई हूँ तेरा, और इसी बात का ना अफसोस है मुझे। सिर्फ तेरे पढ़ाई के खातिर ना मैंने तुझे ढील दिया और तूने मेरे पीठ के पीछे ये सब किया। शर्म आती है मुझे। सब ले जाइए इसे। मेरी बात सुनो भैया, भैया सॉरी भैया, भैया प्लीज मुझसे गलती हो गई भैया, प्लीज मेरी बात सुनो। थैंक यू भाभी, आपने हम सबको बचा लिया। सिर्फ हमें ही नहीं, हमारी जैसे न जाने कितने लड़कियों को बचाया आपने।